पिछली वीडियो में हमने दुनिया भर में चल रहे बड़े युद्धों के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में चल रहे ये युद्ध भारत को कैसे प्रभावित करते हैं। सच ये है, ये सिर्फ दूर कहीं हो रही लड़ाइयाँ नहीं हैं। इनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी और आपकी देश की दिशा पर पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। इनका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन पर पड़ता है, और भारत इससे अलग नहीं है। इन युद्धों का असर भारत पर 5 बड़े स्तरों पर पड़ता है: ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, रक्षा, वैश्विक नीति और सबसे अहम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर ऊर्जा पर पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यानी भारत की ऊर्जा सुरक्षा काफ़ी हद तक दुनिया के दूसरे देशों और वैश्विक सप्लाई पर निर्भर करती है। अब समस्या तब शुरू होती है जब तेल उत्पादक क्षेत्रों जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव या युद्ध होता है। ऐसे समय में या तो सप्लाई बाधित होती है या फिर सिर्फ अनिश्चितता ही कीमतों को ऊपर धकेल देती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वैश्विक तनाव के दौरान तेल बाजार बहुत जल्दी अस्थिर हो जाते हैं और कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब सप्लाई रूट्स जैसे समुद्री रास्ते या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ जाती है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट्स में भी सामने आया है कि मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण ऊर्जा की लागत बढ़ रही है और भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर इसका सीधा दबाव पड़ रहा है। यानी दुनिया में हो रहे युद्ध सप्लाई में अनिश्चितता लाती हैं, तेल महंगा होता है और भारत पर इसका सीधा असर होता है। और यही कारण है कि वैश्विक संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का सबसे पहला रास्ता एनर्जी ही बनता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जहां इसका असर और भी गहराई से दिखाई देता है। जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता। भारत में ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली उत्पादन और यहाँ तक कि खेती, इन सभी सेक्टर में ऊर्जा एक बेसिक इनपुट की तरह काम करती है। इसलिए जब तेल महंगा होता है तो माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, फैक्ट्रियों का उत्पादन महंगा होता है और अंत में हर चीज़ की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसे ही हम इन्फ्लेशन का रिपल इफेक्ट कहते हैं। IMF और अन्य वैश्विक संस्थानों ने बार बार यह चेतावनी दी है कि वैश्विक संघर्ष और ऊर्जा संकट दुनिया भर में महंगाई को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक ग्रोथ को भी धीमा कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में भी हाल की रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि ऊर्जा की बढ़ती लागत देश की ग्रोथ और इन्फ्लेशन बैलेंस के लिए एक बड़ा जोखिम बन सकती है। साथ ही जब वैश्विक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं, जिससे बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। यानी पूरा चेन कुछ ऐसा बनता है: तेल महंगा जिसके कारण ट्रांसपोर्ट और उत्पादन महंगा, जिससे सामान महंगा, जिससे महंगाई बढ़ी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर। और यही कारण है कि दुनिया के युद्ध आखिरकार भारत में महंगाई के रूप में महसूस होते हैं। तीसरा असर डिफेंस सेक्टर पर पड़ता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा रूस से आता रहा है। हाल की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि भारतीय और रूसी रक्षा कंपनियों के बीच नए सहयोग और जॉइंट वेंचर पर बातचीत हो रही है, लेकिन वैश्विक युद्ध और प्रतिबंध की स्थिति में सप्लाई चेन और डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत और घरेलू रक्षा उत्पादन पर भी जोर दे रहा है। अब बात करते हैं भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी की। आज भारत एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। एक तरफ ऊर्जा की जरूरत, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ना तो पूरी तरह किसी एक पक्ष में जाता है और ना ही अपने हितों को नज़रअंदाज करता है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर न रहे। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है। यानी भारत इस स्थिति में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि अपनी भूमिका को मजबूत बना रहा है। और अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आपकी डेली लाइफ। हाल के समय में जो हो रहा है वह सिर्फ खबर नहीं है, वह सीधे आपके किचन और आपके खर्चों तक पहुंच चुका है। मार्च 2026 में भारत में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई गई और एक 14.2 किलो का सिलेंडर दिल्ली में लगभग 913 रुपये तक पहुंच गया। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की बात करें
जो होटल और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमत 114 रुपये से 115 रुपये तक बढ़ाई गई और दिल्ली में इसकी कीमत करीब 1883 रुपये तक पहुंच गई। लेकिन असली समस्या सिर्फ कीमत नहीं है, सप्लाई भी प्रभावित हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कई जगहों पर एलपीजी की कमी के कारण रेस्टोरेंट्स को ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीदने पड़े, जहां कीमत 2000 से भी ज़्यादा पहुंच गई। कुछ शहरों में तो हालत ऐसी हो गई, रेस्टोरेंट्स को अपने मेनू कम करने पड़े या फिर 3% से 10% तक कीमतें बढ़ानी पड़ी। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर गैस की कमी की वजह से होटल और छोटे ढाबे पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो गए और इनका असर सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहा। एविएशन सेक्टर में जेट फ्यूल महंगा हुआ, जिससे फ्लाइट की लागत बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोकेमिकल्स और फ्यूल महंगा हुआ, जिससे प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक खर्च बढ़ गए। और जब ये सब महंगा होता है तो उसका असर अंत में आप पर आता है। यही कारण है कि कई जगहों पर खाने की कीमतें बढ़ी, कुकिंग ऑयल और ज़रूरी चीज़ों की लागत बढ़ी और लोगों का मंथली बजट प्रभावित हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि गैस सप्लाई की कमी के कारण छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर को कोयला, लकड़ी या दूसरे महंगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। यानी युद्ध हजारों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन उसका असर आपके किचन, आपकी थाली और आपके जेब तक पहुंच जाता है। आपको युद्ध दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हर दिन महसूस होता है, आपके खर्चों में, आपकी ज़रूरतों में, आपकी प्लानिंग में। तो अगली बार जब आप किसी युद्ध की खबर देखें तो उसे सिर्फ एक दूर की घटना मत समझिए, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी और आपके देश के भविष्य तक पहुंचता है। अब सवाल ये है, क्या भारत को ऐसे समय में और स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए या फिर इसी संतुलन की नीति सही है? कमेंट करके बताइए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने दुनिया भर के बड़े युद्धों के बारे में डिस्कस किया है, तो आप स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके।